राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच नई इमारतों के लिए सेंट्रल विस्टा का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। इस इलाके में संसद के दोनों सदनों के लिए ज्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी। साथ ही केंद्रीय सचिवालय के लिए 10 नई इमारतें बनाई जाएंगी। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक पुराने गोलाकार संसद भवन के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। नए संसद भवन में दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक एक इमारत होगी। ये 13 एकड़ जमीन पर बनेगा। फिलहाल इस जमीन पर पार्क, अस्थायी निर्माण और पार्किंग है। भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए टाटा ग्रुप को ठेका दिया गया है। संसद की इस नई इमारत के निर्माण के लिए टाटा की तरफ से 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की तरफ से इसके लिए 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में 7 कंपनियों ने ठेके को हासिल करने के लिए बोली लगाई थी। हालांकि बाद में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से 3 कंपनियों को आखिरी चरण के लिए चुना गया था। गौरतलब है कि संसद की ये नई इमारत संसद भवन के प्लॉट संख्या 118 पर बनाई जाएगी। इस इमारत का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना के तहत किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य टाटा ग्रुप की तरफ से किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे साल 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने के मौके पर तैयार कर लिया जाएगा। संसद भवन की नई इमारत के ऊपर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की संभावना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार निर्माण निविदा के लिए राज्य प्रतीक के साथ डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। आर्किटेक्चर फर्म के अनुसार नया भवन त्रिकोणीय आकार की 2 मंजिला इमारत हो सकती है। नया संसद भवन 60,000 स्क्वायर मीटर में बनेगा, जो प्लॉट संख्या 118 पर बनाया जाएगा। इस त्रिकोणीय आकार के भवन में 120 दफ्तर होंगे, जिसमें संसद सदस्य, उपराष्ट्रपति और स्पीकर समेत विशिष्ट अतिथियों के निकलने के लिए 6 अलग अलग दरवाजे होंगे। लोकसभा की नई इमारत में सदन के अंदर 900 सीटें होंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में लोकसभा में सीटें बढ़ती हैं तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नए सदन में 2-2 सांसदों के लिए एक सीट होगी, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी, यानी एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। संयुक्त सत्र के दौरान इन्हीं 2 सीटों पर 3 सांसद बैठ सकेंगे, यानी कुल 1350 सांसद बैठ सकेंगे। राज्यसभा की नई इमारत में 400 सीटें होंगी। देश की विविधता दर्शाने के लिए संसद भवन की एक भी खिड़की किसी दूसरी खिड़की से मेल खाने वाली नहीं होगी। हर खिड़की अलग आकार और अंदाज की होगी। गैलरी में 336 से अधिक लोग बैठ पाएंगे। केंद्रीय सचिवालय के लिए विजय चौक से इंडिया गेट के बीच 4 प्लॉट्स पर 10 आधुनिक इमारतें बनेंगी। इन्हीं इमारतों में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय होंगे, जबकि अभी केंद्र के 51 मंत्रालयों में से महज 22 मंत्रालय सेंट्रल विस्टा इलाके में हैं। 3 प्लॉट्स में 3-3 8 मंजिला इमारतें और चौथे प्लॉट में एक इमारत के अलावा कन्वेंशन सेंटर भी होगा। इमारतों की ऊंचाई इंडिया गेट से कम होगी। एक कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। इसकी क्षमता 8,000 लोगों के बैठने की होगी। इसमें 7 हॉल होंगे। सबसे बड़े हॉल में 3,500 लोग बैठ सकेंगे। 2,000 लोगों की क्षमता का 1,000 की क्षमता के 2 और 500 की क्षमता के 3 हॉल्स होंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन से सभी इमारतों को जोड़ने के लिए
अंडरग्राउंड पब्लिक मूवर शटल्स होंगी। मौजूदा नॉर्थ ब्लॉक के पीछे उपराष्ट्रपति आवास बनेगा, जो वहां के मौजूदा अस्थायी निर्माण को हटाकर 90 एकड़ में बनेगा। अभी उपराष्ट्रपति आवास लुटियंस जोन में ही है, लेकिन साउथ और नॉर्थ ब्लॉक से दूर है। साउथ ब्लॉक की मौजूदा इमारत के पीछे नया पीएमओ बनेगा, उसी के पीछे प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अभी प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर है। इस आवास को साउथ ब्लॉक के पास बनाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि प्रधानमंत्री के अपने आवास से दफ्तर और संसद आने जाने के लिए ट्रैफिक नहीं रोकना पड़ेगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम बनेगा। दोनों इमारतों के दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू की पहली 2 इमारतों में शिफ्ट होंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार इमारत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि इस इलाके की सभी हेरिटेज इमारतों को वैसा ही रखा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।